मीटिंग करने आए थे आज सलमान सर से, हम मिलके बहुत अच्छा लगा। कुछ कन्फ्यूजन थे जो हम लोगों ने आज मिलके दूर कर लिए। बाकी मेरा निवेदन और लोगों से जो पीआरसी से जुड़े हुए थे, लोगों ने बहुत मेहनत करी थी पीआरसी को लाने के लिए यहाँ तक। उनमें से सबसे पहले नाम लूँगा मैं रमेश जी का, मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह हैं। बंटी वशिष्ठ हैं, सिकंदर भाई हैं, विनोद भाई हैं, डोली दीदी हैं मेरी, बहुत लोग हैं, वरिंदर बाबा हैं। मैं चाहता हूँ सब आ जाएं और सारे गिले शिकवे छोड़ दें, क्योंकि अभी हमारी जो लाइन है बिल्कुल वेंटिलेटर पे है इस समय। आ जाएं, जुड़ जाएं। मैं खुले दिल से सबका स्वागत करता हूँ। पीआरसी में आ जाएं, पीएलए में आ जाएं, अब सब एक हैं और नाराज़गी दूर करें। मेरा नंबर सबके पास है, फ़ोन करें, कुछ भी नाराज़गी है मेरे से दूर करें। मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। हमने ये केस डाला था करीब 2.5-3 साल हो गए हैं, लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि केस डिले क्यों होता चला जा रहा है। ये डेट आगे बढ़ती चली जा रही है, जैसे अगस्त में डेट थी, अब शायद नवंबर पहुँच गई, तो हम उसको थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? जो कोर्ट में समय समय पर जाता है, हाँ, उसको ये मालूम होगा कि कोर्ट्स में डिले होती है। हाँ जी। और जब भी कोई मुख्य न्यायाधीश रिटायर होता है तो उसके भाषण में आपको यही सुनने को मिलता है कि मुझे एक ही बात का दुख है कि मैं कोर्ट्स में जो समय लगता है उसको कम नहीं कर पाया। हाँ जी। इतने केसेस पेंडिंग हैं, मैं हाँ उनको जी। कम नहीं कर पाया। हाँ जी। अभी आपने देखा कि चीफ जस्टिस रिटायर हुए तो उन्होंने कहा कि करीब 50 केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि 5 जजेस का होता है उनके सामने जाने हैं। हाँ, हाँ। और मैं अपने समय में उनमें से एक भी नहीं करा पाया। और अब मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद फ़ौरन नए चीफ जस्टिस जो भी 3 महीने के लिए होंगे वो एक परमानेंट बेंच बनाएंगे और 25 केसेस उन 50 में से हमने चुने हैं। हाँ जी। वो लगातार सुने जाएंगे। हाँ। ये उन्होंने कहा। ये सारे केसेस कोई डिमोनेटाइजेशन का है, आर्टिकल 370 का है, और बहुत सारे केसेस हैं, सबरीमाला का है, सब हैं जो कि 4-4, 5-5 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो समय लगता है कोर्ट में, और इसीलिए अब बहुत जगह पर ऐसा भी किया गया है कि कोर्ट कहते हैं, जजेस कहते हैं कि आप पहले मीडिएशन में चले जाइए। आप लोग आपस में बैठकर, अगर 2 पक्ष हैं तो आपस में बैठकर बातचीत करिए। वहाँ पर जो मीडिएटर्स हैं वो ट्रेंड हैं, वो आपका शायद निष्कर्ष निकलवा सकें, आप लोगों को एक जगह पर राज़ी कर सकें। लेकिन जिस किस्म का ये हमारा केस है, ये ऐसा नहीं हो सकता उसमें कि आप आपस में बैठे बात करें, क्योंकि वो उसमें कानूनी चीज़ें हैं। उसमें अगर संशोधन होना है तो उसको कानून के तहत संशोधन होना पड़ेगा। तो इसलिए फिर कोर्ट ये समझता है कि इसको तो हमें ही करना पड़ेगा। तो समय लगता है, और जो पिछले 2 साल में समय बढ़ चुका है वो इसलिए कि कोविड था और ब्लॉक एडजर्नमेंट्स हो रहे थे कि पूरे 20 केसेस 25 केसेस वो एक डेट से अगली डेट पे पहुंच जाते थे, इसलिए कि वो सुनवाई की संभवता नहीं थी कोविड की वजह से। लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट्स में कोशिश हो रही है कि उनको जल्दी टेकअप करें। तो जो थोड़ा सा वकीलों को विशेष उसमें प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा सा रुचि ज़्यादा लेनी पड़ती है कि 2-4 दफ़ा जाकर कोर्ट के सामने उनसे निवेदन करना पड़ता है कि अब ये मामला जो है स्थगित ना हो, इसको आप सुन लीजिए। तो कोर्ट भी ये कहता है कि अब देखिए, मुझे 50 मर्डर केसेस तय करने हैं और आप यहाँ पर रूल्स लेकर आ गए हैं। तो जहाँ मर्डर केस हैं, जो लोग 4-4, 8-8 साल जेल में रह चुके हैं, मैं उनको पहले सुनूं, बेल को पहले सुनूं, या मैं आपका केस पहले सुनूं। तो उसमें एक संतुलन बनाना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। तो अब हमें उम्मीद है कि अब कोविड ख़त्म हुआ है, अब कोर्ट सुन रहे हैं। कुछ नए जजेस अपॉइंट हुए हैं कि जो अभी चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं, इन्होंने करीब 200-250 हाई कोर्ट जजेस बनाए हैं। उसका एक रिकॉर्ड है कि इतने जजेस वो अपने टेन्योर में बना पाए। तो उम्मीद है कि अब केसेस आ जाएंगे। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये रूल्स फॉलो हो गए, हम केस हार गए, जिसके चांस बहुत कम है, मुझे लगता नहीं, क्योंकि रूल्स ऐसे बने हुए हैं कि कोई फॉलो नहीं कर सकता, तो कोर्ट भी जानती है इस चीज़ को, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा? देखिए, ये तो सोचना नहीं चाहिए कि हम केस हार जाएंगे। अगर हमें विश्वास है अपनी बात में तो हम काहे ये सोचेंगे केस हार जाएंगे। लेकिन होता है, केस में हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। आप सफल हो सकते हैं, विफल हो सकते हैं, लेकिन उसका तरीका होता है। केस अगर हार जाते हैं तो फिर आप
अगर हाई कोर्ट में हारे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हारे हैं तो कभी कभी एक विषय ऐसा लेकर हम सुप्रीम कोर्ट से ये कह सकते हैं कि इसमें लार्जर बेंच बना दीजिए, 2 जजेस ने ये फैसला किया है तो इसमें 3 जजेस को या 5 जजेस के सामने ये भेज दीजिए। तो वो जो कानूनी जो भी पैरवी करने के जो भी अलग अलग रास्ते हैं वो अपनाए जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।